हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 27 पर और डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया बेहतरीन से सवाल। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई आप मेरा पेड बैच कहाँ ले सकते हैं, मुझसे और बाकी सभी एजुकेटर से कहाँ पढ़ सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट फ्रॉम। अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं और उसके कोर्सेज अगर अनअकैडमी पे अवेलेबल है, देन अनअकैडमी प्लस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू स्टार्ट फ्रॉम। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसमें आप किसी एक इंडिविजुअल एजुकेटर से नहीं पढ़ते हैं, आपको सभी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। बट सबसे तो आप पढ़ नहीं सकते। क्या करेंगे, आप हर एक टॉपिक में, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आप 1 से 2 से 3 एजुकेटर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 एजुकेटर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि यार मैं इन्हीं 2 एजुकेटर से पढ़ूंगा। आप मेन एक एजुकेटर पर फोकस करेंगे। अगर आपको कोई एक टॉपिक उनसे समझ में नहीं आता, आपके प्रीवियस ईयर सवाल नहीं हो रहे, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरे एजुकेटर से उस सेम चीज को क्लियर कर सकते हैं, जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फीस की मैं बात करूं तो फीस इज समवेयर अराउंड दिस। 1 साल मेरे हिसाब से बढ़िया है तैयारी करने के लिए। ग्रेजुएशन में हो तभी 2 साल लेना, वरना 1 साल अदरवाइज क्या होगे, ढीले पड़ जाओगे, अरे यार पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। ये फीस आपकी हो जाएगी जब आप किसी भी एजुकेटर का यहाँ पे कोड लगाएंगे। मेरा जो अनलॉक या रेफरल कोड है वो ये है। किसी भी एजुकेटर का कोड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं समझना कि जिसका कोड लगा रहे हैं सिर्फ उसकी क्लासेस ले पाएंगे। क्लासेस आप सबकी ले पाओगे। दिस इज जस्ट टू नो कि आपने किस एजुकेटर के थ्रू अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ठीक है भाई, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगले सवाल से। आपको वीडियो को करना है पॉज, सवाल को करना है ट्राई और फटाफट से डिसाइड करना है कि आप इस सवाल को एग्जाम में करते या छोड़ते। देखो एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना कि इसको करना है या छोड़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी एक फालतू सवाल, देखो ऐसा कई सारे एग्जाम्स में आप उठा के देखिए, आप मॉक टेस्ट जब देते हो, इंपॉर्टेंट एक 2 मिनट में बात कर लूँ, जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो तो आप कभी कभी क्या होता है कि एक सेक्शन आपका छूट गया है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार ठीक है अभी छूट गया। लेकिन इस बात को समझिए, उस बात की सीरियसनेस को समझिए कि अगर अभी छूटा है तो यही सेम चीज एग्जाम में भी हो सकती है। हो सकता है कि जितना तेज दिमाग आपका एग्जाम हॉल से बाहर काम कर रहा है उतना तेज एग्जाम में ना काम करे। यानी कि अगर आप यहाँ पे 55 मिनट में पेपर कर रहे हो तो वहाँ 60 मिनट लग जाएंगे। हो जाता है ऐसा। तो बस उसी बात को ध्यान रखते हुए आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना है कि इस सवाल को करूं या छोड़ूं, क्योंकि जैसे जैसे आप एक सवाल पर अटकोगे, जैसे मान लो इस सवाल पर मैंने 15 सेकंड का समय लिया, फिर मैंने 30 सेकंड का समय ले लिया, जितना समय मैं इस सवाल पर बढ़ाते जाऊंगा मेरे लिए इस सवाल को स्किप करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि इसके आगे के सवाल आसान हो, लेकिन अगर इस सवाल पर 1 से 1.5 मिनट लग गया मेरा और मैं सॉल्यूशन तक या आंसर तक नहीं पहुंच पाया तो आगे का पेपर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मॉक टेस्ट में, यानी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में, इस चीज के ओवरकम करने की या मतलब स्किप करना है नहीं करना, उसको डिसाइड करने की स्पीड को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई, पहला सवाल तुरंत सोचना है, करते छोड़ते। आ जाइए, तो क्या कह रहे हैं, फॉर एन अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12%। यहां पर 2 बार ऑफ शायद नहीं होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। per annum for 6 years is ₹25920. What will be the compound interest on same amount at the rate of interest of 8% per annum compounding annually for 2 years? अब एक बात को समझो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया होगा कि यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया होगा। कैसे? आपको दिया हुआ है एसआई इतना है, रेट उतना है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल निकाला होगा, फिर आगे क्या किया होगा, फिर आगे उस प्रिंसिपल का 8% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला होगा। ठीक है, बट क्या हम इस सवाल को नेट रेट के कंसेप्ट को यूज करते हुए और जल्दी नहीं कर सकते थे? नेट रेट के कंसेप्ट को यूज करते हुए, नेट रेट क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यार यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, टाइम कितना है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें टाइम है 6 साल, तो मेरा पैसा कितना बढ़ गया होगा? आप कहोगे 1 साल में 12% बढ़ रहा है तो 6 साल में 72%। इसी को कहते हैं हम नेट रेट। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करता इसको, तो मेरा पैसा 72% बढ़ा होगा। यानी कि उसने जो मुझे एसआई दिया हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ 72%। एक और छोटी सी बात, अगर वो यहां पर कहता कि कोई पैसा जो है सिंपल इंटरेस्ट पर इतना हो जाता है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये अगर अमाउंट है, कोई पैसा जो है अ मनी
अमाउंट्स टू इतना कहता तो मैं कहता कि यार पैसा खुद पहले 100% होता है, अब 72% बढ़ गया तो कितना हो गया, 172% हो गया, बस तब मैं इसको 172% बोल देता। बात सही है। अभी सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है तो 72% रह गया। आगे बढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है, 2%, टाइम कितना है, 2 साल। तो यार एक बात बताओ, 2 साल का नेट रेट क्या होता है CI पर, तो आप कहते हो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, वेयर x एंड y क्या है, पहले साल का रेट दूसरे साल का रेट, यहाँ पर रेट सेम ही है 8, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 16.64%। हाँ या ना, आपको बिल्कुल सही बात है। तो अब बस इतना सा करना है कि भाई 25920 ये वैल्यू कितने परसेंट की है, ये वैल्यू है 72% की। बतानी कितने की है, 16.64% की। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, उसकी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 72 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, 8 से गया ये आपका 9 टाइम्स 8 2 जा 16.08। ठीक है, आप चाहते तो 100 से डिवाइड भी कर सकते थे, ठीक है। 9 से कट रहा है क्या, डिजिट्स हम देखो 9 5 2 7 2 9 बिल्कुल कट रहा है, तो 9 2 जा 18, बचा आपका 79, 9 8 जा 72, 72 80। ठीक है, ये भी गया। अब देखो यहाँ पर ना ज्यादा हमें देखो सब चीजें डेसिमल में चल रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्या हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, एक चीज देखो, क्या यूनिट डिजिट से कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, 4 है, 6 है, 4 है, ठीक है। तो अब देखो हमने यहां से हटाया ये 0 और ये यहां पर आ गया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इसका 20 टाइम्स होगा, अप्रोक्सीमेटली इसका 20 टाइम्स होगा, और लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 8 जा 64, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है या ये मेरा आंसर हो सकता है। तो 20 टाइम्स तो इसका करना ही करना है। जरा इसका डबल करना, जरा इसका डबल कितना हो रहा है, इसका डबल हो रहा है अपना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 2 दूनी 4 5, 5760, 5760 से बड़ा ही होगा तो ये हो गया। अब मेरी एक बात को समझना, आप ये सोचोगे कि हाँ यार बात तो सही है, मगर क्या ये भी रियलिटी है कि ये चीजें एग्जाम में सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम में जब टिक 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 घड़ी चल रही होती है तो इतनी चीजें नहीं दिमाग में आती, सीधे ना कैलकुलेशन। लेकिन एक बात को याद रखना, कुछ इस तरीके का अप्रोक्सीमेशन याद आए ना आए, लेकिन यूनिट डिजिट को कभी मत भूलना। यूनिट डिजिट तो तुरंत दिखती है ना, यूनिट डिजिट जहां कैलकुलेशन दिख रही है तुरंत यूनिट डिजिट देखो। अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर होता, कई सवालों में आपको दिखेगा यहाँ पर 3 होता, तो केवल यूनिट डिजिट देखते ही 8 8 जा 64 खत्म हो गया 0.4। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बहुत एक घटिया सा शब्द होता है अप्रोक्सीमेटली। ये मुझे बड़ा ही बेकार शब्द लगता है अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि वहां पर ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लगभग है, वो कल को इस 0.4 को हटा के दे देगा। तो अप्रोक्सीमेट, यहां पर ये जो आंसर्स हैं ये एग्जैक्ट है, यानी यूनिट डिजिट काम करेगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो बाकी अगर चाहें तो हम सीधे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दें। कितना टाइम लगने वाला आप बताओ? ज्यादा सोचोगे उतनी देर में मल्टीप्लाई कर जाओगे। 208 से मल्टीप्लाई करना, 8 से कर लिया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 77 कैरी गया 0, 8 2 जा 16, 16 प्लस कैरी कितना गया था 7, तो 23। 2 बार क्रॉस लगा दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, और 8 दूनी 16, एक सेकंड 2 से करना, 2 8 16, 2 16 17, 2 दूनी 4 5, क्लियर। कितना गया 40995, और डेसिमल कहां पर है, एक डिजिट के बाद, तो 5990.4 आ गया। जितना सोचने पर कि मैं इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करूं उतना सोचोगे उतनी देर में कर जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल पर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल ही आसान भी है। वीडियो को पॉज करिए, सवाल को बिल्कुल ट्राई करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल को करने के तरीके 2। पहला तरीका सबसे सीधा ये है कि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू ही निकाल दो, यह है पहला तरीका। दूसरा है कि आप इसको देखें कैसे, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हमें तो ये पता है ना, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है और हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना आता है। तो इसको इसके फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो आप कहोगे ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा बीटा। ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा। ये क्या होता है,
ये क्या आ गया भाई, ये क्या होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और वही 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नीचे अल्फा बीटा। एक तरीका तो ये हो गया, वैल्यू निकाल दोगे सारी। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी बाई ए कितना हो गया 13/3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि 14/3। वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा 13/3, स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे 169 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, तो ये आ गया 14/3। नीचे कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा यानी 14/3। करना जरा एलसीएम वगैरह लोगे तो ये क्या होगा, आपने यहाँ नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर है 169, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 तिया 42, और 42 का डबल 84, ठीक है। 9 माइनस 4 इज 5, और 16 में से 8 गए 8, 85 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ भी 9 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये नीचे 9 बन गया और ऊपर 42 बन गया। इस 9 से ये सारे 9 जो बने वो कट जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका नीचे 14 3 42, तो आंसर आए 85/42, यानी ऑप्शन नंबर डी। पहला तरीका ये हो गया, ठीक। समझ में आया सभी के कि हमें फॉर्मूला का डेरिवेशन कह लो या फॉर्मूले को फॉर्मेशन करनी होती है इस तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से आप गिवन क्वेश्चन को निकाल पाए। ये हो गया एक तरीका। दूसरा हमने कहा यार क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, देखो दो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आ जाए और प्लस करने पे माइनस का 13, तो आपने तुरंत समझा यार -6 और माइनस का 7 मल्टीप्लाई करने पे 42। यहां पर आप रूट्स कैसे लिखते हो, तो आपको याद होगा आपको क्या करना है, एक रूट होगा आपका माइनस का 6 है, डिवाइड कर दो a से, दूसरा है माइनस का 7, डिवाइड कर दो 3 से, और साइन को चेंज करना पड़ता है। साइन को क्या करना पड़ता है चेंज, क्योंकि ये क्या आएगा 3x माइनस 6 बराबर 0, तो जब 0 से इक्वेट करते हो तो साइन चेंज होता है। बस ये बात साइन याद रखना कि साइन चेंज होता है। यानी एक रूट होगा आपका 6/3 यानी कि 2, एक रूट होगा 7/3। तो अल्फा अपॉन बीटा कितना हो गया, तो आप कहोगे कि अल्फा अपॉन बीटा यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अब 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपना आंसर। तो ये नीचे कितना आ गया, यहाँ पर है 7, यहाँ पर कितना है 6, तो एलसीएम कितना आ गया 42। ऊपर देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36 प्लस कितना हो गया 49, और ये हो गया आपका 15, एक कैरी गया 85 42, सेम चीज ही आने वाली है। बस आपको देखो जैसे आप इक्वेशन को देख रहे हो आपने सोचा रूट्स मिल जाएंगे क्या, अगर रूट्स मिल जाएंगे तो बढ़िया, नहीं तो ऐसे चलेंगे। ये कभी नहीं सोचना कि दो तरीके से कंफ्यूज होते हैं ना, एक सवाल की दो ट्रिक्स होंगी तो कंफ्यूज होगे। दो तरीके हैं तो आपको पता है यार ऐसे तब जाना है वैसे तब जाना है। सिलेक्शन लेना इतना आसान थोड़ी होगा, है ना, टॉप 1000 में आना पड़ेगा लाखों की भीड़ से, तो आपको तेज तर्रार होना ही पड़ेगा, ठीक है। ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव, किसने कहा है कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसा कुछ है ना, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। चलिए तो यार ये वाला जो सवाल है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक नजर में ही समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे। इस सवाल को मैं फिर से डिटेल में बात करूंगा कि हर सवाल में अगर कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ सीखने को आपको मिल सकता है तो वो करेंगे। देखो जैसे मैंने सवाल देखा, मैंने पहले सोचा यार वैल्यू पुट हो जाए तो बेस्ट है, वैल्यू पुट हो जाए तो बेस्ट है। 18 दिखा, मल्टीप्लाई करने पे जोड़ने पे 9, तो मुझे क्लिक किया यार 3 और 6 हो जाए तो, मतलब a की वैल्यू मैं 0 मान लूं, b की वैल्यू 3 मान लूं और c की वैल्यू 6 मान लूं, तो 6 18 हो गया। ये हो गया हिट करना, क्लिक करना, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं होगा। ये बस ऐसा सवाल मिल गया कि तुरंत दिख रहा है यार 18 6 3 6 3, हाँ, अदरवाइज आपको ट्रेडिशनल तरीके से आना पड़ा। ऐसे हो गया, किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा। क्या कह रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो 3abc में a है तो 0 हो गया, a³ 0, b³ प्लस c³ b कितना है 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, कितना हो गया 6 6 12 13, 3 3 3, यही होगा, है ना। कैरी कर देख लो, 2 1 3 1 4 243 आ गया। तो ये तो हो गया कि वैल्यू क्लिक कर गई, पुट हो गई सीधे। नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे। क्या है एक बारी मैं पूरा लिख देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं।
आप सभी जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और आप क्या करते हैं, कभी कभी इसको ऐसे, भाई ये बार बार आ रहा है आज है, चलिए कभी कभी ऐसे क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कई बार आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करने की सोचते हो, किताबों में मिल जाता है या कहीं और मिल जाता है कि यार इसको ऐसे याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं एग्जाम में कि यार था क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ये समझो कैसे आया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, यानी ए बी बी सी सी ए दो बार, वो भी प्लस के, लेकिन मुझे एक बार माइनस का चाहिए था, यानी दो बार पॉजिटिव है मेरे पास प्लस का 2ab है, मुझे चाहिए माइनस का ab, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 3ab, तो वहीं से माइनस का 3ab। बट एक बार एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रटा हुआ, ये नहीं रट पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो कंसेप्ट को पकड़ो, बस कंसेप्ट याद रहेगा तो सवाल प्रत्येक हो पाएगा, ठीक है। देखो आपने देखा यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। अब कई स्टूडेंट्स देखो अप्रोच कई हो सकते हैं, अब मुझे नहीं पता, देख सकते हो जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 9, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन हो जो 9 से कटे, मगर ऐसा नहीं है ना, या ये भी 9 से कट रहा है ये भी 9 से, तो एग्जामिनर ने उतना आसान नहीं रखा है, ठीक है। बट कई बार होता है ना ऑप्शन से ही कर देख रहे हो, ऑप्शन से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू आपको पता है कि यार ये वैल्यू तो अपनी 18 है, तो हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को ही थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हो, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 कॉमन ले लिया, सेम चीज यही चीज है बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, यहाँ पर समझना थोड़ा, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 2ab 2bc 2ca वो यहाँ पर आके माइनस ट्वाइस ऑफ ab bc ca जो कि कितना है 18 है, तो 18 का डबल माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 81 माइनस 18 का डबल कितना हो गया 36, और फिर से आप 18 माइनस करोगे, फिर से आप 18 माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि अभी ये वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू आई थी। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इमेजिन करो ताकि एग्जाम में फिर फटाफट से कर पाऊं, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 9 का स्क्वायर 81, वो माइनस कर गया यहाँ पर 2ab bc ca, या तो आपको तुरंत क्लिक कर जाता है यार एक और बार माइनस करना है, इसीलिए वो थ्राइस ऑफ ab bc ca, कैसे भी समझ लो, ठीक है। तो 36 18 18 3 54, यहाँ पर पूरा आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। 54 माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 11 में से 4 गया, आपका आ गया 7, यहाँ पे बचा आपका 7, आ गया 17 आ रहा है क्या, एक सेकेंड 27 आएगा, 7 बचा 27, और 27 इंटू में 9 का मतलब कितना होगा 243। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। तो हमने 3 तरीके देख लिए, पहला तो हमने देख लिया कि यार वैल्यू पुट हो गई, बट कभी कभी नहीं भी होगी, तो दूसरा तरीका ये भी है और ये भी है, सेम चीजें हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले, यार ये सवाल एकदम याद रखना, ये देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कभी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछेगा, कभी पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछेगा तो वो आपको ये देगा कि यार एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो तब दे देगा वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 0 के बराबर, और जब वो आपसे पूछेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तब वो दे देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0। घुमा फिरा के दोनों में से कोई एक चीज देता है, जैसे यहाँ पर देखो उसने दिया कि ये वैल्यू 1 है, जैसे आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर 1, यानी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई इधर पे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी, और ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू में दिस, तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। जब यहाँ पे माइनस होगा तो आपको इस तरीके से इक्वेशन देगा कि ये वैल्यू जो है ये आपकी यहाँ पर माइनस का सिंबल दे देगा, -1 के बराबर दे देगा, तो आपका ये चीज 0 आ जाएगी, फिर से वो चीज 0 आ जाएगी, तो आंसर कितना हो गया 0, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को एक बार फटाक से ट्राई करिए, अच्छा सुंदर सुशील सवाल है ये, ठीक है। आइए
देखो ऐसे सवालों में क्या होगा, 5 और 6 के बीच में जो रिलेशन होगा कुछ, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं ये बन रहा हो, किसी भी रिलेशन से बन रहा हो, लेकिन आप यहां पर देखो, आपको यहां पर क्या दे रहा है, 5 की पावर x बराबर 30 की पावर -5 बराबर 6 की पावर z, ये दे रखा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसकी पावर इसको बराबर के मान लेते हैं, वो नहीं, वो भी कर सकते हो, बट कभी अधिकतर केसेस में आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखेगा। जैसे यहां पर हमें दिख रहा है यार 5 इंटू में 6 30 होता है ना। अगर ये a है, ये भी a है, ये भी a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना, 5 की पावर x इंटू में 6 की पावर z, ये a इंटू में a स्क्वायर, यानी ये बराबर होगा इसके स्क्वायर के, यानी कि 30 की पावर -5 का स्क्वायर, और स्क्वायर करते ही पावर क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि इस पूरे का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर है। माइनस का 2y हो गया, आपने इस 30 को दिखा क्या, 6 इंटू में 5, यानी ये हो गया 6 की पावर माइनस का 2y, ये हो गया 5 की पावर माइनस का 2y। ब्रेक कर दिया, पावर्स को अलग अलग लिख दिया। यार अब आप देखो 5 और 6 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब x जो है वो बराबर हो जाए माइनस के 2y के, और z जो है वो बराबर हो जाए माइनस के 2y के, यानी 6 की पावर z बराबर 6 की पावर -2y, यानी z बराबर -2y, x बराबर -2y। बात क्लियर है। हमें क्या मिल गया, x बराबर माइनस का 2y और z बराबर माइनस का 2y। अब आप या तो वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, y की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, सीधे या तो वैल्यू पुटिंग कर दो। ठीक है, और एक बात आपको पता है क्या, लिख लेना, अगर अलजेब्रा कहीं भी पढ़ा है आपको ये बात बताई गई होगी क्या, ये अपना कई बार यूज होता है कि xy प्लस yz प्लस zx बराबर 0। वो आपको कभी भी अगर ये देता है, अगर कभी भी ये देता है और कुछ भी पूछ रहा होता है, यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है वैल्यू पुटिंग, क्या, 2 to -1, 2 to -1, z बच गया ना, -1, 2 to -1 देखो सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू में -1 माइनस का 2, 2 इंटू में -1 माइनस का 2, और 2 इंटू में 2 कितना, 4, तो -2 माइनस का 4 प्लस का 4। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक, जैसे x इंटू में क्या कह रहा है, x इंटू में y, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। फिर y इंटू में z कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। z इंटू में x कितना हो गया, माइनस का 2, बन गया ना। या -2 1, दोनों केस में ये चीज जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर हमें वैल्यू मिल गई -2 1 या 1 1 -2 कुछ भी मिल जाए, तो इसका मतलब 2 to -1 मिल जाए या -2 1 मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि xy प्लस yz प्लस zx, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके देखोगे कि भाई -2 इंटू में y कितना है, 1, तो आपको -2 मिलेगा। फिर आप देखोगे 1 इंटू क्या है, 1 इंटू में -2, फिर आपको -2 मिलेगा। फिर -2 इंटू -2 प्लस का 4। ठीक है, आप और डाल लेना, और -2 1। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज हैं, कोई भी एक, या तो 2 to -1 या -2 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, डाल के लिख लेना अलजेब्रा में। ये सवाल कभी कभी आ जाता है तो लॉन्ग मेथड नहीं समझ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक और छोटा आसान इंपॉर्टेंट सवाल, फटाफट से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए यार सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सच दैट AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देखते ही हम समझ जाते हैं कि एक ट्रेपेजियम का थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कितना अच्छा, इत्तू सा अच्छा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर होने लगती है, और ट्रेपेजियम है तो ये इसके पैरेलल होता ही है। क्योंकि ये साइड इसके बराबर हो जाती है तो उस केस में ये वाला एंगल जो है आपका इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। लेकिन मेन जो प्रॉपर्टी आपकी हेल्प में आती है, यूज में आती है, वो क्या है, समझिए। यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये एंगल 90 90 90 सब 90 हो गए, तो अगर ये हमारा x है लेटस से, तो ये भी कितना होगा, x। कौन सी दूरी है, अगर मुझे पता है कि ये नीचे की पूरी दूरी कुछ भी है, तो मान लो y डिस्टेंस है, ये प्लस ये अगर y है, तो मैं कह दूंगा कि यार ये अगर y है तो ये भी y होगा। मतलब ये प्लस ये अगर 2y होता, तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों, ये बराबर
ये भी बराबर, एंगल दोनों बराबर, यानी ये साइड भी बराबर। ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स होंगे? सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यूज करते हैं, फटाफट से सवाल में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कह रहा है एबीसीडी जो है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जहां एडी पैरेलल बी से, गलती मत करना कि एडी पैरेलल टू बीसी, ऐसे मत कर देना, जल्दबाजी में हो सकती है। क्या होता है, या तो एबीसीडी ऐसे लिखते हो कंटिन्यूएशन में, या एबीसीडी ऐसे लिखते हो। ये क्या लिख गया, ए बी सी डी, सही नहीं लिखा ना, जल्दबाजी में ऐसे हो जाएगा, फिर हम ढूंढते रहेंगे गलती कहाँ हो गई। होता है नहीं होता है, ए बी सी डी, ठीक है, एडी पैरेलल हो गया बीसी के। कह रहा है ए बी की जो वैल्यू है वो 5 है। कहाँ है भाई ए बी, 5। अगर ये 5 है तो हम तुरंत समझ गए ये 5 है। ए डी की वैल्यू 8 है, यानी ये लेंथ भी 8 हो गई। आगे कह रहा है बी सी की लंबाई 14 है, यानी बी से लेके सी ये 14 है, तो 14 में से आप 8 माइनस कर दो। 14 में से 8 माइनस कर दिया, 6 बचा, यानी ये दूरी 6 का आधा 3, ये दूरी 6 का आधा 3, 5 3 4 मैजिक नंबर है ना, ट्रिपलेट 3 4 5। तब आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। क्या, हाइट मिल गई, पैरेलल साइड्स मिल गई, तो एरिया कितना हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 8 + 14 22, इनटू में हाइट कितना मिल गया आपको 4, तो 2 से गया ये 11 बार, और 11 4 जा 44 जो है इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो चलिए भाई, इसी के साथ जो है ये सेशन दी एंड होता है। आपको सेशन कैसा लगा लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे काफ़ी सारे प्लान हैं जो कि नेक्स्ट मंथ से एग्जीक्यूट होंगे। अभी एक छोटा सा मतलब मैं स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन डिटेल की। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, देखो मेन मेहनत आप ही को करनी है, बट उस मेहनत का डायरेक्शन क्या रहे उस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद जो है एक कंप्लीट बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हो विद लेटेस्ट क्वेश्चंस, और वो तभी कंटिन्यू आगे किया जाएगा जब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लाइव रहेंगे, तब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो सब चीज़ें आगे आएंगी, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।